हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बीटीएम बेसिक्स टू मैथमेटिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो इसमें हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पूरा इंट्रोडक्शन आपको इस चैप्टर में इस लेक्चर में मिलने वाला है। ठीक है, तो इस लेक्चर को देखने के बाद आपको जो प्रैक्टिस सेट 1 है, ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है, मतलब जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है वो आपका पूरा सोल्व हो जाएगा। मतलब आप कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे और कुछ जो बचेंगे वो आप अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं। तो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन, सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आज हम यहाँ पे करेंगे, वो भी बहुत ही कम से कम टाइम में। सबसे पहली बात करते हैं, सबसे पहली का बात करते हैं कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि भैया जी, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो टर्म है, ये हमारे लिए नया है। तो ये है क्या, वो थोड़ा सा बताइए। तो देखिए, जैसे आपने आज तक देखा था x + 3 = 0, ठीक है, जैसे आपने आज तक देखा था x + 3 = 0, तो ये था आपका लीनियर इक्वेशन। बोलिए क्या था, ये था आपका आज तक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो x + 3 = 0 क्या है, आपका लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, x + 3 = 0 का आपका लीनियर इक्वेशन है। वैसे ही अगर मैं इसको सिर्फ ऐसा लिख दूं, देखना क्या बदलाव मैं कर रहा हूं। मैं इसको सिर्फ ऐसा लिखूंगा x² + 3 = 0। मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे x की पावर 1 थी, यहाँ पे x की पावर 2 कर दी, एक पावर बढ़ा दी मैंने, और यहाँ पे x की पावर 2 कर दी, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। तो ये आपकी बन जाती है भैया जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलिए सही बात की। ठीक है, अगर ये x + 3 था, मतलब लीनियर था, लीनियर मतलब 1, डिग्री पावर कितनी 1 है, और यहाँ पे पावर कितनी हो गई, x² + 3 = 0, 2 हो गई। तो इसको मैं बोलूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे पावर कितनी थी, पावर ऑफ x 1 थी, बट यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे पावर कितनी 2 है। और अच्छे शब्दों में मैं बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, मैक्सिमम डिग्री यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब क्यों मैक्सिमम ये वर्ड यूज करना क्यों यहाँ पे शो कर देता है, यहाँ पे भी मैं मैक्सिमम वर्ड यूज करूंगा अच्छे शब्दों में। मैंने क्या बोला ध्यान से समझना। लीनियर इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हमने लिखा x + 3 = 0, ये होता है लीनियर। मैंने लिखा x² + 3 = 0, तो ये होता है क्वाड्रेटिक। मैंने यहाँ पहले मैंने क्या बोला था कि अगर पावर 1 है, यहाँ पे पावर x की पावर कितनी, x की ये पावर होती है, ये पावर, ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर कितनी 1 है, तो पावर यहाँ पे 1 है, और ये पावर यहाँ पे कितनी 2। पर मैंने फिर बाद में बोला कि ये शब्द गलत हो जाएगा। मैं यहाँ पे ऐसा बोलना चाहूंगा कि x की यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 है और यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर 2 है। ऐसा क्यों बताता हूँ, वो बताता हूँ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया x + 3 × 1, तो कोई दिक्कत हो जाएगी नहीं। अब क्या मैं 1 को x⁻0 बोल सकता हूँ? बिल्कुल। तो 0 भी पावर है और 1 भी पावर है, पर मैक्सिमम वाली कौन सी है, 1। यहाँ पे यहाँ पे x की पावर इधर कितनी है, 2, प्लस यहाँ पे भी मैं 3 × 1 लिख सकता हूँ, 1 को मैं x⁻0 लिख सकता हूँ, 0 = में एज इट इज। यहाँ पे x की पावर 0, यहाँ पे x की पावर 2, तो मैक्सिमम पावर 2 है। तो ये दोनों के बीच डिफरेंस कौन सा आया, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 होगी, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 होगी। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नथिंग बट द मैक्सिमम पावर इज 2, मतलब x² की टर्म वहां पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ही, x² + 2x + 3 = 0। मैं पूछूंगा अगला सवाल कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं आपसे जब ये सवाल पूछूं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप हमसे कहेंगे कि सर क्या इसकी मैक्सिमम पावर आप हमें बताओ। ठीक है, हम ऐसे नहीं बता पाएंगे जी, हमें क्या देखना होता है, मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर इसकी कितनी है, 2 है, इसकी पावर 1 भी है और इसकी पावर यहाँ पे 0 भी है, तो मैक्सिमम कितनी 2। तो क्या इसकी पावर मैक्सिमम 2 है, जी बोलेगा है, तो आप बोलेंगे जी सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसी वाली बात।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, ऐसा लिख भी सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन एज ए डेफिनेशन आप लिखना चाहे ये मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल इज 2। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी की बेसिस पे ऐसा सवाल आते हैं आपसे कि आइडेंटिफाई वेदर फॉलोइंग इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। इसके लिए हम आपको कुछ पॉइंट्स लिख के देंगे, उन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे आपको आगे बढ़ा करना है। ठीक, चलिए ओके। तो चलिए दोस्तों अभी आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसमें भी सेम क्वेश्चन है कि हाउ टू चेक वेदर इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। ठीक है, तो ये जो रूल है हमने, तो रूल यहाँ पे बॉक्स करके लिखा हुआ है, साइड में छोटा सा लिख दिया, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए थी इसलिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आपको कैसे लिखना है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं वाई स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 1/y है, ठीक है, इक्वल टू 2 है। अब यहाँ पे हमें पहली चीज क्या देखनी है कि वेरिएबल कितने हैं, एक है या फिर 2 है। एक से ज्यादा हुए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। आइए देखते हैं। तो वेरिएबल y और यहाँ पर मतलब y ये एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि एक ही वेरिएबल है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, मैक्सिमम पावर कितनी है, एक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 कितनी। ठीक, मैक्सिमम पावर कितनी देखते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y नीचे है, मतलब यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, और यहाँ पे y है ही नहीं तो y रेज़ टू 0, तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो तीनों में से हाईएस्ट पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो दूसरा भी रूल आपका सेटिस्फाई हो गया। तो ओवरऑल यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला आंसर हो गया, जो कि हो गया आपका गलत। भाई 0 मार्क मिलेंगे। और किसी की इच्छा हो और उसके हाथ बंधे न हुए होते तो आपको निगेटिव मार्क दे देते इस पे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं करना। गलती करते हैं लोग हमेशा। वहां पे जाके कंसेप्ट कुछ तो सीख लेते हैं थोड़ी बहुत बढ़िया से, पर वहां पे जाके गलती ये होती है कि यहाँ पे देख लेते हैं कि तुरंत नाप लेते हैं, तुरंत भाप लेते हैं कि 1 है, 2 है, 0 है। ठीक, तो ऐसा नहीं करना है। इसको सॉल्व करना पड़ता है। कैसे बोलिए, कैसे बोलिए। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये फ्रैक्शन में है, कुछ फ्रैक्शन में दिख रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 2। तो अगर इस y को आप ऊपर लेंगे, ठीक है, इस y को आप ऊपर लेंगे तो ये -1 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। या फिर ये छोड़ भी दो, ये छोड़ भी दो, इसको ऐसे नहीं करना। जब भी फ्रैक्शन में इधर y दिया हो, मतलब वेरिएबल नीचे हो जैसे, तो आपको क्या करना है वो बताते हैं। आपको सीधा इसके नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे जो कुछ भी नहीं होता नीचे तो 1 होता है, और मल्टीप्लाई में भी कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, और एडिशन में कुछ भी नहीं होता तो 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई और डिवीजन में 1, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में 0। ठीक है, उसका कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, तो डिवीजन आपने 1 के साथ कर दिया, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक फ्रैक्शन बन गया, ये भी एक फ्रैक्शन बन गया, इसको एज इट इज रख दो। ठीक, तो इसको क्यों, अब ये जो क्या बोलते हैं, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। इस फ्रैक्शन का एडिशन आपको आना चाहिए, नहीं आता है हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, देखो फ्रैक्शन का एडिशन ये कोई नहीं सिखाएगा, ध्यान से फ्रैक्शन का एडिशन कोई नहीं सिखाएगा इस टॉपिक में, पर हम सिखा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, a/b प्लस c/d है, तो इन दोनों का आपको ध्यान में रखना है। a/b c/d है, इसका इसके साथ, ठीक है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, क्रॉस में चलेगा, क्रॉस में, ये वाला ध्यान रखना है। ठीक है, तो a और d का मल्टीप्लाई होगा, दोनों होगा। ठीक है, प्लस होगा, बीच में कौन सा साइन है, प्लस, और इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, और बीच में क्या साइन है, प्लस। ठीक है, तो a इंटू डी ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू डी, प्लस का साइन बीच में, और इनका भी c
और बी का क्या मल्टीप्लीकेशन, सी इंटू बी, मतलब या फिर इसको बी इंटू सी भी लिख सकते हैं बड़े आराम से। और नीचे में इन दोनों का बी और डी, बी इंटू डी, ये होता है आपका आंसर। एक बार फिर से ए बाय बी प्लस सी बाय डी इज इक्वल टू, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेके यहाँ पे लिख दो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेके यहाँ पे लिख दो और बीच में प्लस का साइन दे दो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या है, नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन बिटवीन दिस एंड दिस एंड मल्टीप्लीकेशन बिटवीन दिस एंड दिस। तो इसका और इसका इधर, इसका और इसका इधर, और बीच में साइन कौन सा है प्लस, और नीचे में इन दोनों का, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है, ऐसे आपको लिखना है, ऐसे मल्टीप्लीकेशन को आपको सॉल्व करना है। तो एक सॉल्व करना आप यहाँ पे 1/2 प्लस 2/3, तो इसको सीधा सिंपली क्या, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 3 प्लस का साइन बीच में, ठीक है, 2 इंटू 2 और डिवाइडेड बाय इन दोनों का 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 प्लस ये हो जाएगा 4, 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज नथिंग बट 7/6, ठीक, 7/6। देखिए हम आपको आराम से बताते हैं, ये जो फ्रैक्शन का डिवीजन है, सॉरी फ्रैक्शन का एडिशन है, और ये जो बेसिक सी चीजें है, यही आपको तंग करते हैं मैथमेटिक्स। देखिए क्या होता है, यही चीजें होती है आपको तंग करने वाली। ये चीजें आपको जब तंग करने लग जाती है तो आप क्या करते हो, गिव अप करते हैं। अब उस चीज को सीखने के बजाय, वो चीज बहुत ही सिंपल होती है, चाहे मैं आपको मेरा भी समझ में आ गया और दूसरे के बाद देखो, पर वो चीज बहुत सिंपल है, तो उसको आपको फोकस करना है और उसको आपको सीखना है। मैं खुद पढ़ रहा था मैथ्स शुरुआती दौर में, मुझे भी पहले अच्छी नहीं लगती थी, पर फिर क्या हुआ, मैंने एक दिन सीखने गया, तो ये फ्रैक्शन का एडिशन भी मेरे को आता नहीं था। जब मैं यही टॉपिक सीख रहा था, मेरे को फ्रैक्शन का एडिशन नहीं आता था, मैंने क्या किया, मैं यूट्यूब पे गया और टाइप किया फ्रैक्शन का एडिशन, और मैंने उसको सीख लिया। मैंने उसको सीख लिया, मैंने उसको गिव अप नहीं किया, वो सीख लिया, फिर मैं ये ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करने लगा, ठीक। तो ऐसे जो आता नहीं है वो सीखो, और कोई भी यूट्यूब चैनल, मोस्टली ऑफ द यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पे जो कुछ भी है, वो ऐसी चीजें बीच में नहीं सिखाते हैं, पर हम सिखाएंगे, क्योंकि हमारा मोटिव है बेसिक्स टू मैथमेटिक्स, ठीक है। बेसिक्स से जाएंगे और मैथमेटिक्स तक का सफर हम आपसे तय करवा के लेंगे, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा चीज थी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने दी है। इसके लिए थोड़ा सा मतलब स्पेस लगता है, ठीक है, ज्यादा समय लग जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या, अब इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका एडिशन करना है, तो कैसे करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन y² इंटू वाई, और इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन 1 एज इट इज, और दोनों के बीच में क्या साइन है, बीच में का साइन डिवाइडेड बाय 1 इंटू वाई, इन दोनों को इधर मल्टीप्लीकेशन, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 1, नथिंग बट इक्वल टू 2 एज इट इज, ठीक है। तो y² इंटू वाई रेज़ टू पावर 1, आपने नहीं पढ़ा है, हमने नहीं पढ़ा है, पर आपने पढ़ा है, ये दोनों कर बेस से, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, बोलिए क्या, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर। अगर हमने पढ़ा है दोनों बेस सेम हो तो पावर का एडिशन हो जाता है, तो करो y2 + 1 दैट इज नथिंग बट द 3, y3 2 + 1 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय y, 1 इंटू y क्या, y, दैट इज इक्वल टू 2। इस y यहाँ पे डिवीजन में है, यहाँ पे आइए y³ + 1, इस गेम खत्म हो गया यार, क्या बात कर रहे हैं, इसको साइड में पेन था और हमारे पास, ठीक है, ओके। तो ये y यहाँ पे डिवीजन में है, यहाँ पे गया तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो y³ + 1 एज इट इज, y यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 2 के साथ जाएगा, तो y³ + 1 इक्वल टू 2y, और ये यहाँ पे +2 आए, यहाँ पे आएगा -2, y³ - 2y + 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब देखना है, अब ये जो वाला जो है क्या, 1/1 मतलब फ्रैक्शन में जो वेरिएबल था वो हट गया, ठीक है, वो हट गया। कैसे, इस सिंप्लीफिकेशन से कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, फ्रैक्शंस का एडिशन करना है, बस क्या करना है बोलिए, फ्रैक्शंस का एडिशन करना है, और स्टेप वाइज जाना, एक एक स्टेप करते जाना, पहले स्टेप दूसरे स्टेप, कितना क्लियरली लिखा है, इससे और क्या क्लियर लिख दोगे यार, 1-2 स्टेप में तो सवाल खत्म हो रहा है आपका।
ठीक, तो खत्म। तो ऐसे आपको लिखना है। अब ये आपको मिल गया, अब इसके ऊपर आपको आपके दोनों रूल लगाने हैं। अब लगाओ रूल, पहले ही मत लगाया करो, देख लो कि सिंप्लीफाइड इक्वेशन है या नहीं। तो पहली चीज, ओनली वन वेरिएबल मस्ट बी देयर। पहली चीज ओनली वन वेरिएबल है, जी हाँ है। पर दूसरी चीज में ये चीज अटक जाएगी। दूसरी चीज में इधर पावर 3 है, इधर पावर 1 है, और इधर पावर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 0। कुछ भी नहीं है मतलब पावर क्या, 0। वाई लिखा है यार, हैंडराइटिंग। हाँ, वाई क्यूब, वाई रेस्ट 1 और वाई 0। यहाँ पे मैक्सिमम पावर्स कितनी कितनी, 3 है, 1 है और 0। यहाँ पे 2 वाली पावर तो है ही नहीं, तो ये वाला रूल सेटिस्फाई नहीं कर रहा, एंड हेंस दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, वही वाला पिछले वाला स्टेटमेंट है, वो उठा लो, उसकी कॉपी उठा लो, वो एज इट चेक दो, बस उसमें 2-3 बदलाव। in the given equation only one variable, that is the only y variable is present, but maximum power is not 2, therefore that is not the, it is not the quadratic equation। ये लिखना है। अब बढ़ते हैं हम इस सवाल की तरफ, ठीक है, चलते हैं। अब चलिए दोस्तों, ये वाला सवाल उठाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ है, ब्लैक पेन की हो चुकी है खत्म इंक, मतलब इंक की बोतल है पर उसमें से इंक निकल नहीं रही है, इंक होके भी मतलब थोड़ी सी जाम हो गई है, उसको ठंड लग चुकी है, ठीक है। दैट्स फॉर दैट रीजन हम रेड पेन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे बोल दिया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन, ये 3 इसके साथ में थर्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लो एक बार, जी हाँ जी हाँ। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर दो, बड़ा ही आसान, ठीक है, बड़ा ही आसान। हमने बोला फ्रैक्शन में जब वेरिएबल होगा तो वेरिएबल का क्या करो, या आप खुद से सॉल्व करो, खुद से, ठीक है। फ्रैक्शन में जब वेरिएबल होगा उनका एडिशन प्रॉपर्ली करना है यूजिंग एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यूजिंग एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यूज करके आपको इसका पूरा का पूरा इवेल्युएट एक्सप्रेस करना है, इसको जैसे देखते हैं x/1 प्लस ये, यहाँ पे देखो x के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, ठीक है। तो x और x का मल्टीप्लाई x इंटू x प्लस बीच में एज इट इज 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय x और 1 का मल्टीप्लाई x इंटू 1, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू -2 एज इट इज। x इंटू x होगा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 होगा 1 डिवाइडेड बाय में x इक्वल टू -2। इसको आप फर्दर इस x को इधर भेजो, तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -2 इंटू x। यहाँ पे x डिवाइड में है, यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -2x, या एज इट इज आएगा आपका, और फिर x स्क्वायर, यह यहाँ पे -2x यहाँ पे लाओ, प्लस 2x हो जाएगा प्लस 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, क्या बचा 0। अब इस पे ये वाले रूल अप्लाई करो, तो इस पे ये वाले रूल अप्लाई करने के बाद पहली चीज हमारे पास आएगी, क्या यहाँ पे एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है, तो मैं बोलूंगा जी हाँ एक ही वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लिख रहा है आपको, इन द गिवन इक्वेशन ओनली x वेरिएबल इज प्रेजेंट एंड मैक्सिमम पावर कितनी होगी, देखो मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 होगी, कुछ नहीं होगी तो 0 होगी। तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। देयरफॉर दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे लिखना है, फिर से एक बार बता, लास्ट बार बता रहा हूँ, ठीक है, लिख के नहीं देना, लिख के मैंने पहले दिया था, तो लिख लो, इन दिस गिवन इक्वेशन ओनली x वेरिएबल इज प्रेजेंट and the maximum power is also 2, therefore the given equation is a quadratic equation। ये अच्छे से समझ के लिखना है। अब हम लेते हैं अगले क्वेश्चन है अच्छा वाला, ठीक, अच्छा वाला क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी हम आपको करा के लेते हैं, चलिए। ओके ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हम, ओके तो चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं।
ये वाला क्वेश्चन एक लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो इसके अंदर नीचे में थोड़ा सा वेरिएबिलिटी लाता है। वेरिएबल जितने भी वेरिएशन है आपको सब इस वीडियो में कवर करवाने का प्रयास में कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 10-15 मिनट का वीडियो बना दिया और नॉर्मल से क्वेश्चन ले लिए और फिर एग्जाम में अगला कुछ अलग ही सवाल आ गया और फिर आप वहाँ पे फंस गए। तो ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा पर सब चीज़ें अच्छे से होंगी, आपको फुल कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी पूरी एक्सरसाइज कवर होगी, प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस पूरा कवर होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। अब चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो x+2 इंटू x+3, ठीक है। इसमें थोड़े से सवाल है अच्छे खासे बनने वाले, आगे कुछ भी नहीं है, आगे का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इजी है, 1-2 टॉपिक, ठीक है। तो ये वाला आ गया। अब यहाँ पे आप बोलेंगे ये ओनली वन वेरिएबल है, मैक्सिमम पावर 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो वो मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 पावर है ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ऐसा आप बोलेंगे। जैसे गलती आपने पिछली बार की थी, पर इस बार में आप फिर से एक बार एक गलती कर रहे हैं कि इसको इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो बताना मैं आपको आगे चाहता हूँ, आगे के पॉइंट में वही आपको बताऊंगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, आपको इनका मल्टीप्लिकेशन आता है। डू यू नो हाउ टू इवेल्युएट टू ब्रैकेट्स व्हेन देयर इज एडिशन साइन इन बिटवीन देम, और सिंपली डू यू नो हाउ टू इवेल्युएट दिस टू ब्रैकेट्स। ओके, तो पढ़ते हैं वो चीज, ठीक है। तो इनको इवेल्युएट करने का आसान से तरीका, इस x को लो, इस x को उठाओ और इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसके साथ मल्टीप्लाई, गलत हो गया, एरो ही गलत हो गया। इस x का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इस x का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इस 2 का भी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इस 2 का भी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, ठीक है। तो सिंपली x इंटू इस पूरे ब्रैकेट के साथ प्लस, बीच में प्लस के साइन है यहाँ पे, इसके बीच में, तो प्लस 2 इंटू पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन x+3 इक्वल टू 0। सही बात। तो x इंटू x स्क्वायर प्लस x इंटू 3x प्लस एज इट इज 2 इंटू x 2x प्लस 2 इंटू 3 6 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या 0। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x 5x, अब बोलेंगे 5x कैसे, हर एक डाउट क्लियर करो। 3x है और 2x है, ये भी x है और ये भी x है। जैसे कि मेरे पास 3 आम है और मेरे पास 3 सेब है और 3 सेब है, या फिर मेरे पास 3 सेब है और आपके पास 2 सेब है, तो टोटल हम दोनों के पास मिलके कितने सेब हुए, 5 सेब हुए। तो वही बात, 3 सेब मेरे पास, 3 सेब आपके पास, मिला के हो गए 5 सेब, ऐसा वाला कंसेप्ट। प्लस 6 इक्वल टू 0 एज सेम वाला कंसेप्ट समझ में आया कि दोनों ही वेरिएबल सेम ही है, तो इनका एडिशन आप कर सकते हैं डायरेक्टली। पर अगर यहीं पे अगर 3x प्लस 2y होता तो मैं 5 क्या लिखता, 5xy लिखता, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकता, आप ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते। मेरे पास 3 सेब है और तो आपके पास 2, मान लो क्या है, 2 आपके पास बनानास है, ठीक है। मेरे पास 3 सेब है और आपके पास 2 बनानास है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आप हमको सेपरेटली ही बोलना पड़ेगा, उनको सेपरेटली रखना पड़ेगा। तो हम दोनों के पास अगर सेब है तो हम क्या बोल सकते हैं, उनको जोड़ के बोल सकते हैं, वही वाली बात यहाँ पे की। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इज नथिंग बट कुछ ऐसे मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट्स ना हो, कुछ फ्रैक्शन में वेरिएबल ना दिए हो, ऐसा ना हो तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा दिखता है। आपको नजर एक आइडेंटिफाई, मतलब आपकी इसकी पहचान हो गई होगी ना कि ये कैसा दिखता है, ठीक है। तो ऐसे वाले साहब जब आपके पास आ जाते हैं तब आपको दोनों आपके रूल अप्लाई करने हैं। पहला रूल हमारा क्या कहता है, ओनली वन वेरिएबल इज प्रेजेंट, सो यस दैट इज सेटिस्फाइड। और दूसरा रूल कहता है मैक्सिमम पावर 2 है क्या, तो है क्यों है 2 मैक्सिमम पावर है, इससे ज्यादा पावर है नहीं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टेटमेंट कैसे लिखना है मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ, अब मैं आपको फिर से नहीं बताऊंगा, ठीक है। और एक लास्ट छोटी सी कंसेप्ट कर लीजिए, x प्लस 2y x² प्लस 2y इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप बोलेंगे नहीं है। कैसे नहीं है,
ओनली वन वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए हम ये आपको अभी सारे सवाल आ गए, ठीक है, कैसे लिखना है वो भी आ गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए उसको करते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी आगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं क्या, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने अब तक क्या देख लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है, इसका एक और तरीका हो सकता है, या फिर मैं हर बार जब फ्रैक्शन में वेरिएबल्स अपने आ रहे थे तो उसके बाद में इवेल्युएट करके जिस फॉर्म में उनको ला रहा था ना, जिस फॉर्म में उनको ला रहा था, that was nothing but the standard form of quadratic equation. So nothing but the standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0. This is nothing but the standard form. Standard कैसे स्टैंडर्ड है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। और यदि अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो के भी इस फॉर्म में ना हो तो आप कैसे भी करके उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में ला सकते हैं, जैसे कि हमने लाया। यहाँ पे दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन था और हमने जब उन ब्रैकेट्स को इवेल्युएट किया तो हमारे पास क्या आया, स्टैंडर्ड फॉर्म आया। हमने जब फ्रैक्शन में वेरिएबल था तब हमने जब इवेल्युएशन किया, इतना लंबा इवेल्युएशन किया, छोटा सा ही था पर लंबा बोल लो, ठीक है, लंबा बोल लो। जब हमने इतना लंबा इवेल्युएशन किया तो हमें यहाँ पे क्या मिला था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये कोर होता है, ठीक है। तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, कुछ चीजों को मतलब आपको समझना है। अच्छा, आप बोलेंगे भैया जी कि हमने अभी भी दो रूल पढ़े हैं, दो रूल। ये पहला वाला था कि ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए, और दूसरा वाला पढ़ा था कि मैक्सिमम पावर आपकी टू होनी चाहिए, ठीक। ये दो रूल आपने पढ़े थे, ठीक, ये दो रूल आपने पढ़े थे। तो ये क्या यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, भैया जी क्या बात कर रहे हो, भगवान है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, यहाँ पे तो रूल सेटिस्फाई होगा ही ना, ठीक है। देख रहे, जैसे पहला रूल चेक कर लो कि एक ही वेरिएबल है क्या, जी हाँ, एक्स नामक एक ही वेरिएबल है। अब कोई मतलब कोई अच्छा आदमी वो आके बोलेगा कि ए बी सी क्या है, फिर अगर एक्स नाम का एक ही वेरिएबल भगवान के पास प्रेजेंट है तो ए बी सी क्या है, तो ए बी सी आर नथिंग बट द रियल नंबर, दे आर नॉट द वेरिएबल्स एट ऑल, दे आर नॉट द वेरिएबल्स एट ऑल, दे आर द रियल नंबर। ओके, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात कि दूसरा रूल सेटिस्फाई हो रहा है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। देख रहे हो यहाँ पे 2 है, 2 से बढ़ के कोई पावर है क्या, नहीं, ठीक है। मैक्सिमम पावर भी सेटिस्फाई है, ठीक है। और कुछ बातें यहाँ पे करते हैं, ये जो सी है इसको आप कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ए बी सी कैन बी रियल नंबर्स, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड ए इज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहली बात मैं आपसे बोलता हूँ, क्या 0 रियल नंबर है, क्या 0 रियल नंबर है, हाँ है। तो मैंने तो यहाँ पे बोला था कि ए बी सी आर द रियल नंबर्स, पर मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन लगा दिया, क्या बोली है कि ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। वही आप तीसरा रूल पढ़ के भी लिख सकते हैं कि ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। हाँ, बी और सी 0 हो सकते हैं, चलेगा, पर ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 ऐसा क्यों है, ये मैंडेटरी क्यों है, पता है, क्योंकि मान लो आपने ये 0 कर दिया, ठीक है। मान लो कि हम यहाँ पे ए को 0 पुट कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। 0 इंटू ये क्या, 0 प्लस बी एक्स
प्लस सी इक्वल टू 0, तो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये मुझे मिला। अगर 0 होगा तो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर 0 हुआ ए तो ये मिल जाएगा। और यहाँ पे एक रूल हमारा वैलिड नहीं है, मैक्सिमम पावर जो है यहाँ पे 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी। तो प्रोवाइडेड कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपको बनती है। यहाँ भी कंडीशन होती है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपसे पूछा कभी भी कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, तो ये लिख के मुंह उठा के चले मत आना, क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू 0 ये वाली दो चीजें भी लिखना। ए बी सी रियल नंबर है, भले ही ना लिखो, तो ये चीज लिखना ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा टॉपिक रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो देखते हैं क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम पढ़ते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है। इसको पढ़ो ही मत, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इक्वेशन ली थी। फॉर एग्जांपल के लिए एक इक्वेशन में ले लेता हूँ, देख के लिए, जी हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 इक्वेशन ले ली। तो यहाँ पे वेक्स क्या है, वेरिएबल है, एक्स क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले सकता है, वेरिएबल कोई भी रूप धारण कर सकता है। एक्स के कुछ ना कुछ वैल्यू होंगे, नथिंग बट द वैल्यूज of x, the values of x which satisfies the, इधर नहीं लिखते यार, इतना बहुत ज्यादा ये होता है यार। ओके ठीक है, the values of x which satisfies the given quadratic equation are known as roots of equation। that equation भी बोल सकते हैं, रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन 1। बढ़िया से डेफिनेशन लिख के दे दी रे बाबा, ठीक है। ओके ठीक, द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नोन एज रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिख लो यहाँ पे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो नथिंग बट एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी, ठीक है, और वो वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करती है वही रूट्स। मतलब क्या, रूट इज नथिंग बट सॉल्यूशन। बस सॉल्यूशन के ही दूसरा नाम क्या दे दिया रे बाबा, सॉल्यूशन के ही दूसरा नाम क्या दे दिया, रूट। ठीक है, और एक बात आपने गौर किया होगा कि मैंने यहाँ पे प्लूरल फॉर्म यूज किया है, प्लूरल फॉर्म यूज हुआ है, प्लूरल फॉर्म यूज। क्यों प्लूरल फॉर्म यूज किया, क्योंकि एक से ज्यादा होते हैं। जब मेनी होते हैं तो प्लूरल यूज करते हैं, जब वन होता है तो सिंगुलर यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, मेनी, मतलब एक्स के सॉल्यूशन वन नहीं है, एक्स डू नॉट हैव ओनली वन सॉल्यूशन, एक्स हैव टू सॉल्यूशन। बात खत्म। हाँ, कभी कभी इस एक आध केस में एक्स का एक सॉल्यूशन निकल सकता है, अभी के लिए समझो, अभी के लिए एक्स का कभी कभी आपका एक सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि दूसरा वाला जो सॉल्यूशन होगा वो रियल नहीं होगा। समझ में आ गया, एक दो सॉल्यूशन हर बार होंगे सही है, पर अभी के लिए सही नहीं है, क्योंकि अभी के लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक नहीं पढ़ाया। 11th में जब जाओगे, पहला ही चैप्टर है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे आपको ये चीज समझ में आएगी। वहां पे आप याद करोगे कि इस बंदे ने एक बात बोली थी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर नाम की एक चीज होती है। ठीक है, तो ये बात छोड़ दो, बस इतना याद, इतना जहन में आपके बात उतार लो कि
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो सॉल्यूशंस होते हैं, टेस्ट टू सॉल्यूशन, ठीक है, कहीं पे लिखने की जरूरत नहीं, बस लिख लेना कि दो सॉल्यूशन होते हैं। मतलब क्या, मतलब हमने देखा था लीनियर में जैसे हमारे पास x+3 = 0 था, तो यहाँ पे इसका एक ही सॉल्यूशन बनता था, इट वाज हैविंग द यूनिक सॉल्यूशन। और एक आधे केस में दो सॉल्यूशन बन जाते थे, रेयर केस, वेरी रेयर, ठीक है। बट क्वाड्रेटिक में ऐसा नहीं है भैया, क्वाड्रेटिक में ऑलवेज ऑलवेज आपके दो सॉल्यूशंस होते हैं, क्वाड्रेटिक में ऑलवेज आपके दो सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी के रिगार्डिंग। रूट इज नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये डेफिनेशन वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, इसको लिख के ले लो। और ये जो लिख रहे हैं ना आप, ये अपने आप से लिख लेना, ऐसा नहीं कि इसको ही उठा के पूरा चेप दिया, नहीं, अपने मन से तैयार करके लिखो। Nothing but the values of x which satisfies the given equation are known as the roots of the equation. The root of the equation are also called as the solution of the equation. Okay, बात खत्म वहीं पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी अगला क्वेश्चन है, अगला मतलब इस टॉपिक में पहला ही क्वेश्चन है, चेक वेदर x = 1 and x = -1 are the roots of quadratic equation this। ये जो गिवन रूट्स दो, क्या ये इसके ही है, क्या ये इसके ही बच्चे हैं? चेक करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, x² + 4x - 5 = 0। तो पहले के लिए चेक करते हैं x = 1 के लिए। कैसे चेक करना है? कुछ नहीं करना, बस इसकी वैल्यू उठा के इधर पुट कर दो, x की वैल्यू उठा के इधर पुट कर दो, तो लिख दो 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 - 5 = 0। सो 1 स्क्वायर प्लस 4 × 1 1 - 5 = 0। 1 + 4 - 5 = 0। 5 - 5 = 0। Then it is nothing but 0 = 0. LHS = RHS, hence proved। कोई दिक्कत वहां पर, कोई दिक्कत वहां पर, hence proved नहीं लिखना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे प्रूफ करने के लिए नहीं बोला था, चेक करने के लिए बोला, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। हमने क्या किया, बस इसको इसमें पुट किया, हमने देखा कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और दोनों साइड इक्वल है, तो हमने तुरंत बोला as x = 1 satisfies the given equation, given quadratic equation लिख सकते हैं। We can say that the we can say that x = 1 is the root of the equation। देखो बहुत से यूट्यूब चैनल पे क्या करते हैं, यहाँ तक लाके छोड़ देते हैं, ये वाली स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको थोड़ी सी सीखने को मिलता है कि कैसे लिखना है, या आप खुद भी फ्रेम करके लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं लिखनी अपने, जो यहाँ पे दिख रहा है वही लिखा है, ठीक है। तो एक कंक्लूजन लाइन इंपॉर्टेंट होती है कि दिस एज द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय दिस रूट, सो दिस इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। दूसरी बात करते हैं, जहां पे x = -1 है, इसको इसमें पुट करते हैं, क्या है, -1 का स्क्वायर प्लस 4 × -1 - 5 = 0। क्या ये सेटिस्फाई होगा? ऐसा लिखा करना साइड में, ठीक है, बढ़िया होगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस नहीं माइनस ही हो जाता है, 4 × -1 क्या होगा, -4 - 5 = 0, ठीक है। -4 - 5 = 0 और 1 - 4 - 5 कितना, 1 - 9 = 0, -8 = 0। LHS not equal to RHS,
इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड, therefore x equal to -1 is not the root. यहाँ पे भी सिमिलर ऐसा ही सेंटेंस लिखना है, as this not satisfies, then we can say that the this is not the root of this equation, ऐसा लिखना है, ठीक है, पूरा पूरा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और अगला क्वेश्चन खेलेगा कोई अच्छा सा जी, अगला एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। तो रूट कैसे चेक करना है, रूट कैसे चेक करना है आपको समझ में आएगा कि डायरेक्टली इक्वेशन में पुट कर दो और चेक कर दो, ठीक है, खत्म बात, खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल है, उसको सॉल्व करना है बस, और आपका आज का लेक्चर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, and last question of the introduction of quadratic equation, last question of the practice set of your test book बोलने लगा यार, क्या बोले, आपको के फाइंड करना है, ये फाइंड के इफ x इक्वल टू 3, फाइंड के इफ x इक्वल टू 3 is a root of quadratic equation kx square minus 10x plus 3 equal to 0। और कई लोग यहाँ पे क्या करते हैं यार, ये अब क्या हो गया, ठीक है। फाइंड के इफ x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट हमें दिया है, ये है, ये हमारे पास क्या है, रूट हुआ है, ये हमारे पास इक्वेशन हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये इस इक्वेशन का रूट है तो ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, तो नथिंग बट एज x इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ, as x equal to 3 is a root of kx square minus 10x plus 3 equal to 0. It must satisfy the equation. Therefore, putting x equal to 3 in the given equation, therefore putting x equal to 3 in the given equation, what we will get kx square है, kx का स्क्वायर है, x की जगह पे 3 का स्क्वायर इंटू माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, k को एज इट इज रखा और 3 की वैल्यू x की जगह में पुट कर दी, तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये होगा 9k माइनस 6 नहीं 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ पे, ये आएगा 9k माइनस 3 30 प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 9k माइनस 30 प्लस 3 है, माइनस 30 है प्लस 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो समझ में, माइनस 30 प्लस 3 इधर करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस 30, 3 में से 30 जाएगा, नहीं जाएगा, 30 में से 3 जाएगा, निकाल लो। और बिगर नंबर साइन देना है, हमेशा बिगर नंबर साइन, तो बिगर नंबर साइन क्या है, माइनस 30 है, ठीक है, तो माइनस 27, बिगर नंबर कौन सा है 30, उसका साइन जाएगा रिजल्ट में, ठीक है। तो 9k माइनस 27 इक्वल टू 0, दिस इज नथिंग बट द लीनियर इक्वेशन, और इसकी वैल्यू निकालना आपको अच्छे से आता है। कैसे क्या करना है, बस 9k माइनस 27 इक्वल टू 0 एंड 9, ये यहाँ पे माइनस 27, यहाँ पे गया प्लस 27, 0 प्लस 27, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे गया डिवाइड में हो जाएगा, k इक्वल टू 3, अरे जो फाइनल आंसर है ना, उसकी वैल्यू को आपको बॉक्स करना है। k की वैल्यू हमको क्या मिल गई 3, बस हमने किया क्या, इवैल्यूएशन, उसने पहले क्या किया, x की वैल्यू इसमें पुट कर दी और सिंपली से इवैल्यूएशन कर दिया, हमें अपना रिजल्ट, हमें अपना जो चाहिए था चीज वो मिल गई, ठीक। तो
ये था लास्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे ही आपका प्रैक्टिस सेट भी खत्म होता है। प्रैक्टिस सेट की इनडायरेक्टली हमने क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट की इनडायरेक्टली हमने क्वेश्चन लिए वहाँ पे अंदर ही अंदर में। और अगर आप अभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जाओगे तो बड़े ही आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। बस एक आई थिंक क्वेश्चन वहाँ पे है छोटा सा, यहाँ पे ही बता देता हूँ मैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, टाइम बहुत निकली चला जा रहा। जैसे मैंने यही इक्वेशन को उठा लिया अभी, ये इक्वेशन कौन सी मिल जाएगी, 3x² माइनस 10x प्लस 3 ये जो इक्वेशन है इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, तो इसको क्या कुछ कई बार क्या कर लेते हैं कि कुछ इक्वेशन अलग से दे देते हैं। जैसे फ्रैक्शन में वेरिएबल था, वेरिएबल था जो था वो डिनोमिनेटर में था, किसके, फ्रैक्शन के, वैसा वाला दे देंगे, या फिर इवेल्युएशन ऑफ ब्रैकेट्स वाला दे देंगे, वो हमने जो सवाल किया था। और आपको बोलेंगे कन्वर्ट दिस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो आपको बिल्कुल भी शौक होना नहीं। ए बी सी क्या था, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, कंपेयरिंग विद, ऐसे लिखना, कंपेयरिंग विद a² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसे लिख देना, कंपेयरिंग विद। आपको पूछा क्या पता है, ए बी सी की वैल्यूज पूछिए, ठीक है। तो कंपेयरिंग विद दिस, तो इसके साथ कंपेयर करोगे तो x² के साथ a, इसके साथ 3, तो a इक्वल टू 3, x के साथ b है और x के साथ -10, +10 नहीं बोलेगा कोई, -10, b -10 और c यहाँ पे कांस्टेंट 3। इसका आपका आंसर होगा। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है और यहाँ पे सब टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं। और हम आपको जाते जाते बता दें, आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो थोड़ा सा लंबा खिंच गया क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम आपको अच्छे से सारी चीज़ें बताना चाहते थे, पर ऑल चीज़ें हमने कवर की। इसके बाद से इसे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा इंट्रोडक्शन में, प्रैक्टिस सेट 1.1 में भी इसके बाहर से कुछ भी नहीं है। बस एक हुआ पहला वाला क्वेश्चन, आई थिंक राइट इन 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आप कैसे भी लिख सकते हैं, मन से कुछ भी लिख दो, यहाँ पे ये लिख दो और एबीसी की वैल्यू कुछ भी लिख दो, कुछ भी, बस ए की वैल्यू 0 नहीं लिखी, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।